लाल सेब की आवाज केवल वही सुन सकता है जो मन का बुरा हो, और मेरी आवाज केवल वही सुन सकता है जो मन का अच्छा हो। लाल सेब भी विशाल घर में परिवर्तित हो जाता है, मगर वो घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। बहुत ज्यादा तेज बारिश में वो टूट जाता है, मगर मेरा बना हुआ मिट्टी का घर तेज बारिश में भी नहीं टूटता। ये सुनकर मोनू चिड़िया, रानू और मीनू खुश हो गए। मोनू ने तुरंत उस सेब को अपनी चोंच से उठा लिया और रानू और मीनू के साथ उड़ती हुई जंगल में पहुंच गई। मोनू ने जैसे ही उस काले सेब को तेज बारिश के बीच में फेंका, अचानक वो सेब गायब हो गया और वहां पर एक विशाल मिट्टी का घर दिखाई देने लगा। मोनू रानू और मीनू से बोली, मैं बाकी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में मोनू मोंटू के सोने के घर के पास चली गई, जहाँ पर पक्षी मुंह लटकाए खड़े हुए थे। मोनू उन सब पक्षियों से बोली, तुम्हें ब्लैक बर्ड और मोंटू मोर की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग मेरे साथ आओ। मेरे पास इससे भी बड़ा घर है। भले ही वे सोने का नहीं है, परंतु वो टूटेगा नहीं। इनका सोने का घर तो कुछ पता नहीं कि कब टूट जाए। मोनू की बात सुनकर सारे पक्षी मोनू के साथ चले गए और सेब के विशाल घर के अंदर ही रहने लगे। इधर मोंटू, मोर और ब्लैक बर्ड अकेले रह गए। वो सब मूर्ख थे मोंटू, तुम देखना उन्हें वापस यहीं आना पड़ेगा। मगर वो वापस आ जाए तो सही रहेगा ब्लैक बर्ड, नहीं तो हम इस सोने के घर को क्या चाटेंगे। हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है। तभी वो सोने का घर टूट के गिरने लगता है। मोंटू और ब्लैक बर्ड तुरंत सोने के घर से बाहर आ गए। अचानक वो सोने का घर ढह गया। ये देखकर मोंटू बुरी तरह से घबरा गया और ब्लैक बर्ड से बोला, मैं तो जा रहा हूँ मोनू चिड़िया से माफी मांगने। हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर मोंटू मोर मोनू के सेब के घर के पास चला गया। मोंटू मोर को देखकर मोनू सब समझ गए। तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड भी उड़ती हुई आ गई। ब्लैक बर्ड मोनू चिड़िया की ओर देख के बोली, हमारा सोने का घर टूट गया है। बारिश बहुत तेज है। हमें भी अपने घर पर रुकने की पनाह दे दो। तुम दोनों केवल एक ही शर्त पर हमारे घर पर रुक सकती हो। कौन सी शर्त? जब तक तुम दोनों हमारे घर पर रहोगे, घर की साफ सफाई तुम करोगे। मतलब साफ है, तुम दोनों नौकर बनकर ही हमारे घर पर रह सकते हो। ब्लैक बर्ड और मोंटू मोर के पास मोनू चिड़िया की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों चुपचाप नीचे नजरें करके सेब के घर के अंदर चले गए और मोनू चिड़िया मुस्कुराती हुई मीनू और रानू के पास आ गई। जंगल के सारे पक्षी अब सुरक्षित थे, क्योंकि मोनू का सेब का घर बहुत ही ज्यादा विशाल था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।